चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज आज S3 का बचा हुआ पार्ट देखते हैं और साथ में बल्बेरिस वल्गेरिस की बात करते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि S5 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप S3 की बात करते हो तो आप सीधे कहते हो कि S3 का प्रयोग तब करना चाहिए अब जब जूडो की बात आती है ना। इसलिए आपका रूट बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, रूट बहुत अच्छा इसीलिए काम करता है कि इसमें बहुत अच्छा वर्क आपको देखने को मिलता है। हेडेक होता है तो वहां S3 का काम नहीं होगा। S3 का काम तब होगा जब ब्रेन इन्वॉल्व हो, कंजेशन के लेवल पर, आपके ब्रेन के लेवल पर। ब्रेन में S1 बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप मसल स्पेन की बात करते हो तो वहां S3 S1 काम नहीं करेगा, वहां पर S5 काम करेगा। इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, जब आपकी बॉडी में रोमेटिक फैक्टर बढ़ रहा हो तब रूट का इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। रूट को आप वहां पर अगर न्यूट्रिशन की डिफॉल्ट है तो 1:9 का रेशियो यूज कीजिएगा, लेकिन अगर बहुत सीवियर पेन है, बहुत सीवियर स्वेलिंग है, रूट को 3rd, 5th, 10th इस प्रकार से आप आगे जाइएगा। आपका पेशेंट 100% रिकवर होकर वापस आ जाएगा दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, जब आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और आपके बॉडी में एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन की जरूरत होती है, एंटी एलर्जिक कंडीशन की जरूरत होती है, वहां पर दोस्तों टिपिकली आपको प्रयोग करना है S3 का। जब आप कोई भी प्रोसेस अगर देखते हो कि भाई एक कैस आपको नजर आ रहा है और उस कैस के लेवल पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ESR बहुत बड़ा हुआ है, कोई भी इंफ्लामेटरी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा डिजेनरेटिव डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है दोस्तों, आप हमेशा याद रख लेना S3 C3 वर 1 D6 आर मोर नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर GT का सहयोग कर देना आप, D6 आर मोर नेगेटिव। GT क्या करेगा, आप सिंपल सा L2W दे दो तो भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर GT देते हो तो पूरी बॉडी को प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, और इसीलिए आप जब नेगेटिव देते हो तो यहां पर साथ में आप दोस्तों, आप हमेशा याद रखना बहुत शानदार काम करता है S3 C3 बराबर। इसलिए रूट का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। स्किन 1 इसीलिए बहुत सुपरफिशियल काम करता है, बहुत डीप में काम करता है। अगर आपने सुपरफिशियल देना है तो 1:9 रेशियो फॉलो करो, डीप में देना है तो आप सीधे 147 का फॉलो करो। यही स्किन 1 और स्किन 2 को ल्यूकोडर्मा ठीक कर सकते हो आप, है ना। आप मल्टीविटामिन 1 और 2 का सपोर्ट कर दो, ल्यूकोडर्मा ठीक हो जाएगा, है ना। याद रखने की जरूरत है दोस्तों, जब भी आप किसी का ESR बढ़ा हुआ हो, ये फार्मूला देके देखना और प्रूव करके देखना, आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, है ना। अभी का जो बरसात का समय चल रहा है ना, इट्स अ वंडरफुल डे आपके लिए, प्रोटोकॉल देने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है दोस्तों, आप यूज करके देख लीजिए। ठीक है, अगर आप एलोपेशिया पे काम कर रहे हैं तो आज आपने देखा होगा मनोज सर ने बहुत शानदार प्रोटोकॉल अपने खुद के लेवल पर, अपने बॉडी के लेवल पर, अपने ब्रेन के लेवल पर यूज किया और आज खुद का, अपने स्वयं का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया। 6 मंथ में पूरे हेयर लेकर आ गए दोस्तों। जो उनके दाढ़ी मूछों के बाल जा रहे थे, बाल जो फंगल इन्फेक्शन के कारण जो रिमूव हो रहे थे, सारे वापस आ गए, है ना। याद रखना दोस्तों, केवल प्रोटोकॉल के बिहाफ पर काम होता है। अगर आपके साइकोलॉजिकल चीजें क्लियर है तो आप बहुत ब्रिलियंटली काम करेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलता है ना। अगर कोई बच्चा आपके पास आता है और वो उसका पेरेंट्स कहते हैं देखो साहब मेरा बच्चा तो सूखता जा रहा है, मैरेस्मस रोग हो रहा है, याद रखना जनरल टॉनिक उठाओ, उसमें S3 डाल के दे दो, या L2WE पर S3 दे दो, है ना। याद रखना L2WE प्लस S3 दे दो, आप देखो कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। किसी को जॉइंट में पेन हो रहा है ना, किसी को मेंसेस के दौरान क्रैम्प आ रहे हैं, याद रखना दोस्तों, वहां पर A1C1 के साथ S3 दे दीजिए। मेंस्ट्रुएशन कैम्प यानी किसी को यूट्राइन लेवल पर बहुत ज्यादा लोअर एब्डोमिनल स्प्रे के साथ लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन आ रहा है, आपको याद रखना S1C1 S3 का रोल लेना दोस्तों। अगर किसी को क्रैम्प्स आ रहे पूरी बॉडी में आ रहे, नेवर माइंड, मूंगे आना, इसको बोलते हैं मूंगे आना महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में, L2WE और S3, L2WE और S3 वंडरफुल रिजल्ट है दोस्तों, आप करके देख लीजिएगा, आप हैरान हो जाओगे कि आप क्या कर रहे हो, है ना। इंपोर्टेंसी जैसा केस हो, मैं आपको फिर से कह रहा हूं S3 L1 A3 का उपयोग करके देख लेना, है ना। टॉप क्लास। मैं इसलिए क्या करता हूं,
L2 की C11 की ग्लोबल से एक अलग प्रोटोकॉल बनाया, S3 C3 Wen1 A1 RE का एक अलग प्रोटोकॉल बनाया, दोनों को D4 में दे दिया। आप हैरान हो जाओगे दोस्तों, यदि किसी को स्पर्मेटोरोइया, इम्पोटेंसी हो गया, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो रहा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा, मार्वलेस मेडिसिन के रूप में काम आता है दोस्तों। आप करके देख लीजिएगा, है ना। अगर यही चीज मैं कहूं कि फीमेल में नपुंसकता आ गई तो मानोगे आप? कई महिलाएं ऐसी होती है जो सेक्स से एवर्शन करती है, नफरत करती है, चाहिए सेक्स उनको करवाने के लिए प्रेरित करना है, आपके पास बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन है दोस्तों, S3 L1 C1 A3 RE, है ना। याद रखना, वहां C1 ऐड करना है आपको, A3 ऐड करना है, A1 नहीं करना, C1 नहीं करना, है ना। यानी याद रखना S3 L1 C1 A3 आप वहां पर RE के साथ दे दीजिए, पॉजिटिव में D4 में दीजिए, वेट एंड वॉच, है ना। वेट एंड वॉच, 1.5 से 2 महीने बाद उसका जो मानसिक चीजें होती है, जो केमिकल लोचा होता है वो बदल जाएगा, और उसका जो बिहेवियर होता है बदल जाएगा, उसके ग्लैंडुलर सिक्रेशन बढ़ जाएंगे, और वहां पर जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, तो पुरुषत्व जैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से बढ़ता है, वैसे महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बढ़ने से उनका महिला का जो गुण होता है वो बढ़ जाता है। आपने वहां पर महिला के पूरे गुण को करेक्ट किया, आप देखो कितना शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। कई केसेस फेल हो जाएंगे, लेकिन आपका ये केस फेल नहीं होगा दोस्तों। ये बहुत ब्रिलियंट काम करता है। अगर आप किसी भी लेवल पर जाएंगे तो यहां पर आप हायर डायल्यूशन में चले जाइए, इपिलेप्सी, है ना, मिर्गी के दौरे आना, S3F1W को हायर डायल्यूशन में दे दीजिए। देखो नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन के लेवल पर शार्प सर्किट हो रहा है ना, उस शार्प सर्किट को ठीक करना है तो ब्रॉडबैंड एरियाज में जो नर्वस सिस्टम है, उनके फाइबर इधर के फाइबर इधर टच हो रहे, इधर के फाइबर इधर टच हो रहे, उनको नया करना पड़ेगा। तो S3F1W को नेगेटिव दे दो, हायर डायल्यूशन में देने पर तुरंत रिजल्ट आता है। स्टमक में पेन हो रहा है ना, स्टमक में पेन हो रहा है, याद रखना दोस्तों S10 A3 S3W, है ना। स्टमक किसी भी प्रकार की कंडीशन से आप गुजर रहे हो और स्टमक में पेन हो रहा है, S10 A3 S3 और W का प्रोटोकॉल वहां पर ले लीजिएगा, न्यूट्रल डोज D5 में, तुरंत पेन बंद हो जाएगा दोस्तों, है ना। गोनोरिया जैसी कंडीशन में बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आपको मिलता है दोस्तों, यदि आप L2 C1 S3W और S6 C6 L2 Ven2 G का प्रयोग करते हो। इट्स अ मिरेकल। हर प्रकार के गोनोरिया, मेरे पास ज्यादा केसेस नहीं आए गोनोरिया के, लेकिन जितने आए सब क्यों रोके गए दोस्तों, इसलिए कॉन्फिडेंट है मेरा, है ना। 100% रिजल्ट मिलता है। कई पेशेंट आपके पास ऐसे भी आते होंगे, दारू पी के आए, सर सिर दर्द नहीं उतर रहा, मुझे दोबारा लेना पड़ेगी सुबह, यानी उतारा लेते हैं। आप केवल याद रख लेना S10 L1 S3 S10 L1 S3 प्लस नशा मुक्ति ड्रॉप, है ना, ये दोनों को सेकेंड डायल्यूशन में दे देना। नशा मुक्ति ड्रॉप सेकेंड डायल्यूशन, L1 S10 S3 सेकेंड डायल्यूशन, इमीडिएट सिर दर्द बंद हो जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना हर्निया में पूरे विश्व में सबसे बेस्ट मेडिसिन है S3 C15W, आप कहीं भी चले जाओ, है ना, आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। हर्निया में सबसे ब्रिलियंट रिजल्ट लेना है तो S3 C15W को लेना है आपको। S3 C15W बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट दे रही है दोस्तों। हमारे जितने प्रोटोकॉल्स है, जैसे लेफ्ट साइड का हर्निया तो S1 1000, राइट साइड का हर्निया तो S2 का 1000, आप चलाइए। लेकिन ये उस पर्टिकुलर लोकल जगह पर, चाहे आपका हाइटस हर्निया हो, चाहे आपका इंग्वाइनल हर्निया हो, कहीं पर भी हर्निया होता है, S3 C15W का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। बहुत ही सुपर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि किसी को हर्पीज हो रहा है ना, किसी को टेटेनस हो रहा है, S3 सबसे पहली प्राथमिकता के साथ सिलेक्ट करना दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जब भी आपको हर्पीज डेवलप होता है, S3 C3 वर्वन स्लास, है ना, Y, ये प्रोटोकॉल नेगेटिव में बहुत जरूरी है ना। S3 C3 वर्वन स्लास Y नेगेटिव में दे दीजिए, बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर टिटनेस हो रहा है तो याद रखना दोस्तों S3 C6Y नेगेटिव में दे दीजिए। टिटेनस में बहुत अच्छा काम करेगा S3 C6Y, है ना।
बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलेंगे। आप जब भी टेबल प्रैक्टिस में बैठोगे आपके रिजल्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कई पेशेंट आएंगे जो दिन भर खड़े रहते हैं या मोटरसाइकिल से गए, आप देखते हो टेस्टिकल पेन होता है ना। याद रखना दोस्तों, S3L2C1 टेस्टिकल पेन में बहुत अच्छा काम करेगा। बस आप D6 में चले जाओ, आपको और ज्यादा नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं। आप S3L2C1 को D6 में चले जाओ, बहुत ही मिरेकल रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिल जाएगा दोस्तों। केवल सिलेक्शन ऑफ रेमेडी की जरूरत होती है, कारण कहां पर कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोटोकॉल तय करना है। अगर टेस्टिकल में ब्लड कंजेशन हो रहा है ना, कई बार ऐसा होता कोई चोट लग गई, ब्लड कंजेशन हो गया, तो याद रखना दोस्तों S3 के साथ A2 C5 W के साथ B का प्रयोग करना है ना, लेकिन एक्सटर्नल। याद रख लेना आप इस बात को, जब भी टेस्टिकल में बहुत ज्यादा ब्लड कलेक्ट हो गया तो वहां से कंजेक्शन को मुक्त करना है, या तो A2 C5 दो या C7 दो, है ना। S3 A2 C5 WE और B, ये प्रोटोकॉल D4 में एक्सटर्नल लगा दीजिए आप। केवल एक्सटर्नल लगाने से चला जाएगा, है ना, केवल एक्सटर्नल लगा दीजिए, वहां से A2 C5 कंजेशन को खींचकर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से बाहर निकाल देंगे दोस्तों, है ना। इसलिए बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है जब ओवरी की डिसीज होती है ना। अब ओवरी का यहाँ पर क्या रोल, वहां तो S2C2 का रोल है, लेकिन याद रखना दोस्तों, जब कोई भी कंडीशन अर्ली स्टेज में, एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, डिसीज की 5 स्टेट डिफरेंसेस होती है। ये मैं आपको अगले चैप्टर में क्लियर करूंगा जब S5C5 पढ़ाऊंगा, है ना। अभी आपको मैं केवल बताता हूं, डिसीज को 5 स्टेज में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर आपको इलेक्ट्रोपैथ में ट्रीटमेंट करना है, डिसीज को 5 स्टेज में डिवाइड करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट स्टेज में अगर डिसीज होती है तो बहुत कम आपके पास रहते हैं जो सेल के लेवल पर आते हैं, है ना। अगर फर्स्ट स्टेज में डिसीज आती है सेल के लेवल पर होती है। सेकेंड स्टेज में डिसीज आती है टिश्यू के लेवल पर, जो टिश्यू फ्लूइड होता है उस टिश्यू फ्लूइड के लेवल पर होती है। जब थर्ड स्टेज में आती है ये मसल्स और लिगामेंट के लेवल पर पहुंच जाती है, अर्थात यहां पर आपको स्वेलिंग नजर आएगा, यहां पर आपको फ्लूइड का कलेक्शन नजर आएगा, यहां पर आपका शुरुआत हो चुकी खराब होने की, और यहां पर जो फोर्थ स्टेज में होता है हार्ट ट्यूमर डेवलप हो जाएगा, और लास्ट स्टेज में डिजनरेशन, डिस्ट्रक्शन, है ना, और डेड ऑफ टिश्यू हो जाएगा। ये 5 डिसीज की स्टेटेड होती है, और इन स्टेजेस के अनुसार अगर किसी भी ऑर्गन में S3 का प्रयोग करना तो थर्ड स्टेज में सबसे बेस्ट होता है, एडवांस स्टेज में, है ना। सेकेंड स्टेज में S2C2, फर्स्ट स्टेज में S1C1, फोर्थ स्टेज में S4C4 और फिफ्थ स्टेज में S5C5 का रोल होता है। इन 5 स्टेट को समझाऊंगा जब आपको S5 और C5 दोनों पढ़ा चुका हूंगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब आप क्रॉनिक डायरिया देख रहे हो, स्किन डिसीज को देख रहे हो, है ना, आप इंपोर्टेंसी को देख रहे हो, आप जानते हो एक ही चीज बताऊंगा, 1:9 का जो रेशियो होता है वो केवल न्यूट्रिशन के लिए बेस्ट होता है, लेकिन जब 147 का रेशियो होता है, लोकल डिसीज हो तो 1:9 और जनरल डिसीज हो सेकेंड डायल्यूशन 147 का टॉप क्लास प्रोटोकॉल होता है। बिकॉज अगर आप 1:9 के रेशियो से देखेंगे तो जब आपको सेकेंड डायल्यूशन पे पहुंचना है तो आपको सीधा D10 देना पड़ेगा, तो सीधा आप सेकेंड डायल्यूशन दो ना, है ना। तो यही कारण है दोस्तों, ये बहुत ही मिरेकल प्रोटोकॉल आपके लिए वहां पर बन जाता है। इसलिए आपको याद रखना है, जब आप यहाँ पर ड्राई ग्लोबुल्स की बात करते हो इंपोर्टेंसी में, याद रखना दोस्तों, आप भोजन के साथ ले लो S3 को। अगर आपको देखना ही है ना रिजल्ट इंपोर्टेंसी के लेवल पर, आप खाने के साथ चूसने को दो, जो MMP ग्लोबुल्स है उसको 10 ग्लोबुल्स दिन में 3 टाइम दे दो, है ना। कोई भी कैंसर हो रहा है और कैंसर के लेवल पर ट्यूमर हो गया और ट्यूमर के लेवल पर हार्डनेस हो गई, है ना, वो ग्लैंड्स बहुत हार्ड हो गई है, आप केवल 5-5 ग्लोबुल्स चूसने को दो, है ना, पानी में घोल कर पिला दो, खाने के साथ देना है ना, खाने के साथ देना, तो जितने भी न्यूट्रिशन है उसके साथ आपके उस पर्टिकुलर ट्यूमर के अंदर चला जाएगा और ट्यूमर साफ्ट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। यही गुण है इसके, है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, क्रॉनिक अमीबियासिस हो रहा है, डायरिया हो रहा है,
अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल वीकनेस से हो रहा है ना, हर घंटे पे 5 गोली दे दो, पूरा कैरेक्टर बदल जाएगा दोस्तों, है ना। यही कारण है दोस्तों, जब आप ऐसे तमाम केसेस में ट्रीटमेंट करते हो तो मेरेस्मस यानी कुपोषित हो जाना, है ना, बॉडी में नहीं लगना, क्रैम्स आना, तशन्नुज जिसको बोलते हैं, अर्थराइटिस हो जाना, है ना, ये तब होगा जब ब्लड से इन्फेक्शन आपके लिम्फ में आ चुका होगा, है ना। और जब लिम्फ में आता है तो याद रखना है, लिम्फ के पॉइजनस कंडीशन से बाहर लाने के लिए H3 को 10 ग्लोबुल्स आपको दिन में 3 टाइम चूसने को देना पड़ेगा, है ना। याद रखना, कोई भी नोड्स आपके बॉडी में हो रहे हैं, जेनेटल वीकनेस हो रही है ना, इस आपके स्पर्मेटोरिया के प्रॉब्लम यानी वीर्य में यूरिन में वीर्य जा रहा है ना, स्पर्म मिल रहे हैं, आप वहां पर H3 को केवल चूसने को दे दो दिन में 3 टाइम, या फिर पानी में डिसॉल्व करके 10 मिनट में आप पीने को दे दो जैसे चाय पीते हो, है ना। याद रखना दोस्तों, इसका बेटर रिजल्ट लेना है, ओलिगोस्पर्मिया का केस ढूंढ लो आप, यानी जिसमें स्पर्म काउंट कम है वो ओलिगोस्पर्मिया का केस ढूंढ लो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। सिर्फ H3 को खाने के साथ दे दो, दिन में 3 टाइम गुनगुने पानी में दे दो, है ना। याद रखना दोस्तों, ये उस कंडीशन तक प्रूवन है जब आप एडवांस स्टेज में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और अगर एडवांस स्टेज में प्रैक्टिस कर रहे हो दोस्तों, फिर आप आ जाओ, आपको चैलेंज करता हूं, H3F1 बनाओ, है ना, H3F1 बनाओ, वंडरफुल रिजल्ट चाहिए ना। आप H3F1 को 30 डाइल्यूशन में 200 में 1 में चला के देखो, है ना, खतरनाक परिणाम आ रहे हैं दोस्तों। जो लोग 147 से रिजल्ट नहीं ले पा रहे 10th डाइल्यूशन में, मैं उनको निवेदन करता हूं H3F1 को बनाओ, 30 डाइल्यूशन में बनाओ। पहले महीने में आप 30 डाइल्यूशन के 10 ग्लोबुल्स दिन में 3 से 4 बार गुनगुने पानी से दो। सेकेंड टाइम में वही 200 में आप उसको लगातार 10 ग्लोबुल्स 3 टाइम दो। उसके बाद थर्ड मंथ में यही 200 डाइल्यूशन महीने में, मतलब हर दिन केवल एक बार मॉर्निंग में खाली पेट दो, और उसके बाद में 1000 दो हर चौथे दिन, उसके बाद में 15-15 दिन में। और यही प्रोटोकॉल C3 का विपरीत शुरू करो, यहां से 30 से 1000 डाले हो, आप C3 को 1000 से शुरू करो, है ना। उसके बाद में आप वहां पर 200 पे आओ, 30 पे आओ, रिजल्ट देखना दोस्तों। जिस दिन मैच हो गया ना, उस दिन आप देखो खतरनाक रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, है ना। इसीलिए कई बार जब डाइल्यूशन की बात आती है तो डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होती है, सेल में या टिश्यू फ्लूइड में पहुंच गया, या टिश्यू में पहुंच गया, डिजनरेशन हो गया, है ना, हार्डनेस के लेवल पर पहुंच गया, या ग्लैंडुलर सिस्टम पे पहुंच गया। यानी आपको सेल के लेवल पर काम करना है ना, सेल और टिश्यू के बीच में काम करना है, टिश्यू और नर्वस सिस्टम के बीच में काम करना है, वैसे आपको डाइल्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर आप सेल तक जा रहे हो तो आपको 1:9 रेशियो बहुत है, टिश्यू तक भी जा रहे हो तो वो भी 1:9 रेशियो बहुत है, लेकिन अगर ऑर्गन सिस्टम में लिगामेंट टेंडन तक जा रहे हो तब आपको 147 रेशियो पे जाना पड़ेगा, जनरलाइज लेवल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी बॉडी अफेक्ट हो रही है। यानी वहां पर सेल और टिश्यू के बीच में, और टिश्यू और नर्व के बीच में काम करना है। फिर आपको ब्रेन पे काम करना है, ब्रेन पे काम करना है तो मोर नेगेटिव यानी 1000 डाइल्यूशन प्लस में जाना पड़ेगा। इसलिए जैसे हर्निया जैसा केस होता है ना, आप याद रखना H3C15W पर्याप्त है ना। थर्ड, फिफ्थ, 10th में चले जाओ, आप कम से कम मेडिसिन सिलेक्ट करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव की तरफ जाओगे, रिजल्ट 100% मिलेगा। दिक्कत क्या है ना, आप और मेरे जैसे लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग, मेरे से जुड़ने वाले कई लोग आज करोड़पति बन गए। क्यों? क्योंकि पहले वो D4, D5, D6 की बात करते थे, पेटेंट की बात करते थे। आज मैं कहता हूं अपने दिमाग से करो भाई, आज वो दिमाग से कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, हम दूसरों के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए जब रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो रिजल्ट के साथ आप पैसा भी आ रहा, नेम और फेम भी आ रहा, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जब भी आप ट्रीटमेंट करना अपने दिमाग से करना। जब कोई भी स्किन डिसऑर्डर होता है ना, आप क्या करोगे दोस्तों, है ना, याद रखना, हमेशा स्किन डिसऑर्डर विशेष रूप से उस कंडीशन में मौजूद रहेगा जब उसमें इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होगा। याद रखना, जो व्यक्ति इंटेस्टाइन से पीड़ित होता है, इंटेस्टाइनल रोगों से पीड़ित होता है, उनमें ज्यादातर लोगों में इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, है ना। याद रखना, जहां जहां H2 काम करता है वहां तमाम जगह पे H3 काम करता है, लेकिन केसेस एडवांस होना चाहिए। इसलिए
जब थर्ड, फिफ्थ और 10th के ऊपर जाते हैं तो फिफ्थ और 50 डायल्यूशन के बीच में जो होता है ना, S2 जैसे काम करता है वैसे ही S3 काम करता है दोस्तों। अर्थात आपने देखा था एडवांस केसेस में आप जब देखते हो तो ज्यादातर S2 का काम करता है जब डाइजेशन आपका गड़बड़ हो रहा, दस्त आपके जा रहे हैं या गैसेस बहुत जा रहे हैं, बदबूदार जा रहे हैं, है ना। S1 का काम करता है ऊपर के गैसेस में। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक इंडाइजेशन हुआ तो, बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंस हो रहा हो तो, है ना, विशेष रूप से एसिडिक नेचर का हो रहा है, यानी पेशेंट लगातार बोलता रहता है यार मेरी तो एसिडिटी जाती नहीं, S1 हो गया, S2 हो गया, सब कर लिया, S3 देके देख लेना, है ना। याद रखना, डायरिया हो, डिसेंट्री हो, आपके टंग के लेवल पर हार्डनेस हो, है ना, टंग कैंसर में जब हार्डनेस होती है बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। क्रॉनिक एब्नॉर्मलिटी जितनी भी हो, है ना, आपको याद रखना है दोस्तों, जहां पर आप किसी भी चीज को अल्टरनेट रूप में देख रहे हो वहां पर अल्टरनेट डे में, यानी यही जो आपके 100 डायल्यूशन 200 डायल्यूशन अल्टरनेट दो, एक दिन छोड़कर एक दिन दो, आप देखो कितना शानदार रिजल्ट मिलता है। खाली पेट लेना है, केवल सिंगल टाइम, केवल सिंगल टाइम दो। जब सीरियस कंडीशन हो तो 3-4 बार दो, है ना। याद रखना, बहुत छोटे छोटे केसेस बता रहा हूं, इपिलेप्सी, न्यूरिसीनिया, घबराहट, इचिंग होना, है ना, बहुत सीवियर पेन होना, 200 डायल्यूशन मिरेकल है। रूट 200 इज अ मिरेकल फॉर साइटिका पेन। मैं उम्मीद करूंगा आप में से कई सीनियर डॉक्टरों ने यहाँ पर, है ना, रूट का प्रयोग किया है। खांडे बराड़ सर, आपसे भी उम्मीद करूंगा आप भी अपना अनुभव बताइएगा रूट का, है ना। आपके जसविंदर सर है, आप भी, दीप्ति मैम है, शुभांगी मैम है, जितेंद्र सर है, आप जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं मौजूद, उनसे मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि रूट आपने कहाँ कहाँ यूज किया। सत्य बात, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं हो तो मना कर देना। याद रखना दोस्तों, जब भी S3 का उपयोग किया गया, सेंसरी नर्वस सिस्टम के जितना भी प्रॉब्लम, यानी बॉडी से ब्रेन के तक, बॉडी से ब्रेन तक अगर कोई भी कंप्लेंट आ रही है, S3 का प्रयोग कीजिएगा आप। ब्रेन से बॉडी के लेवल पर कभी काम नहीं करेगी, याद रखना इस बात को, है ना। वहां पर मोटर नर्वस सिस्टम का काम है, यानी S5 का काम है, ठीक है। जब आप फर्स्ट डायल्यूशन दे रहे हो ना तो सोच समझ के देना इसकी S3 का। क्यों? अगर स्किन के लेवल पर दोगे तो दोस्तों जितना भी पॉइजन आपके बॉडी में दबा ना, सब एग्रावेट करके बाहर निकाल देगी, यानी स्किन पर दाने निकाल देगी, इचिंग कर देगी, आपको सेंसेशन बढ़ा देगी, है ना। यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलने वाले जितने भी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक के जो पोषण होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, वेस्ट मॉडल मटेरियल होता है ना, उस सिक्रेशन को बढ़ा देती है दोस्तों। इसीलिए याद रखना, बड़ा सोच समझ के प्रयोग करना। लेकिन अगर इम्पोर्टेंसी हुआ तो, है ना, लेप्रोसी हुआ तो, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने का गुण है। स्किन के नीचे जितना भी पॉइजन रुका होता है ना, आपकी बॉडी क्या करती है, अपने पास के दरवाजे से कोई भी पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करती है, S3 वहां पर काम करती है। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर निकालना है, बहुत अच्छी चीज है। इंटेस्टाइन, हार्ट और जेनेटल ऑर्गन, याद रखना, इंटेस्टाइन, हार्ट और जेनेटल ऑर्गन की रामबाण मेडिसिन है। अगर इंटेस्टाइन के लेवल पर पॉइजन बाहर नहीं निकल रहा है, S3 दे दो, है ना। अगर हार्ट के लेवल पर पॉइजन नहीं निकल रहा है, S3 दे दो। जेनेटल ऑर्गन के लेवल पर नहीं निकल रहा है, आप दे दो S3, बिकॉज ये स्टिमुलेट करती है ना, ये इनके कार्य को स्टिमुलेट करेगी। अर्थात तमाम नेगेटिव डिसीज जो हार्ट के लेवल से हो रही है, इंटेस्टाइन के लेवल से हो रही है, जेनेटल ऑर्गन के लेवल से हो रही है, तमाम नेगेटिव डिसीज फर्स्ट डायल्यूशन पॉजिटिव होता है, दे दीजिए आप, है ना। 147, बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसको थोड़ा और डीप में जाए, सेकेंड डायल्यूशन में जाए, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा रोग क्या है, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि ये S3 के लेवल पर है ना। जैसे टिटेनस हो गया, है ना, स्किन के लेवल पर दाने आ रहे, इसको रिकेट्स हो गया, इसकी बोन आड़ी तिरछी हो गई, याद रखना, इसको गॉइटर हो गया, इसको गले में बहुत ज्यादा पेन हो रहा, इसको टॉक्सिक वाउंड डेवलप हो गए। मैंने कहा था S3 टॉक्सिक वाउंड को क्योर करती है, बिकॉज एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। किसी को सिर दर्द हो रहा, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, क्रॉनिक, तीनों लेवल पर बहुत अच्छा काम करती है। बट याद रखना, पॉजिटिव देना पड़ेगा, बिकॉज नेगेटिव डिसीज है। किसी को चेस्ट में पेन हो रहा, किसी को स्टमक में पेन हो रहा, लीवर में पेन हो रहा, याद रखना, यूट्रस कैंसर, जितने भी ओल्ड केस आते हैं आपके पास, क्रॉनिक केसेस आते हैं, टॉप क्लास रिजल्ट है दोस्तों, बिकॉज S3 C3 का रोल एंडोमेट्रियम से होता है ना। ओवरी कैंसर के लेवल पर बहुत अच्छा होता है। याद रखना, कोई भी वाउंड हो,
आप S3 को नेगेटिव देकर वेट कर लीजिए, वाउंड सूख जाएगा, है ना। यूरिनरी या गाल ब्लैडर स्टोन की बात कर लो, एक्जिमा की बात कर लो, स्किन डिसीज की बात कर लो, स्किन के ड्राइनेस की बात कर लो, राइट और लेफ्ट हेडेक की बात कर लो, इवन साइटिका की बात कर लो। सभी रोगों में न्यूट्रल करने का गुण S3 में मौजूद है। इन सभी रोगों को न्यूट्रल कर देगी। तो जितना भी यहां पर जो सिम्टम होता है, जो क्रॉस सिम्टम होते हैं, सब सबसाइड हो जाएंगे। क्लियर सिम्टम आपके सामने निकल आएगा। अब आप डिसाइड कीजिए कि यहां नेगेटिव देना है या पॉजिटिव देना। तो सेकंड डायल्यूशन देने का, इसीलिए आप देख लीजिए उठा के, इलेक्ट्रोमेपैथ में जितने भी राइटर्स ने बुक लिखी, किसी ने कॉन्फिडेंटली ये नहीं कहा कि आप नेगेटिव करो, आप पॉजिटिव करो। मेडिसिन लिख के छोड़ दिया है, या ज्यादातर राइटर ने कहा कि आप सेकंड डायल्यूशन का उपयोग करो, ज्यादातर राइटर का, है ना। लेकिन ऊपर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, सब डरते हैं, सबको डर डाला गया है। अरे अणुबम परमाणु बम पे बिठा दोगे, भैया ऐसा कुछ होता नहीं, है ना। मैं पिछले 35 साल से कर रहा हूं दोस्तों, और ईश्वर की कृपा, मेटी जी का आशीर्वाद है, मेरे ट्रीटमेंट से किसी की डेथ नहीं हुई, है ना। याद रखना दोस्तों। ये सेकंड डायल्यूशन के बाद थर्ड डायल्यूशन पे आ जाओ। स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी निकली सेंसरी नर्व होती है, उनके बड़े हुए कार्य को कम करने का काम करती है। अर्थात कोई भी चीज पॉजिटिव हो, उन हाइपर फंक्शन को नेगेटिव करना है, न्यूट्रल करना है, आपको नेगेटिव मेडिसिन देना। थर्ड डायल्यूशन वही काम करता है ना। स्पाइनल कॉर्ड से निकली जितनी भी सेंसरी नर्व है, उनके कार्य बड़े हुए। आप देखो स्किन के लेवल पर बहुत ज्यादा इरिटेशन हो गए, इरप्शंस आ गए, है ना। हर्पीस का मैंने अभी कहा था आपको, खुजली आ रही है, दाने हो गए, अमीबियासिस हो गई, बवासीर हो रही है, पेनफुल इचिंग वाली बवासीर हो रही है ना। बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है आपको, आपने बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन कर लिया, या मैस्टरबेशन हस्तमैथुन करने की इच्छा है, S3 को थर्ड डायल्यूशन में दे देना, है ना। किसी की ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, याद रख लेना दोस्तों, टॉप क्लास रिजल्ट है S3 का, थर्ड डायल्यूशन। किसी को थ्रॉट पेन हो रहा है, अभी मैंने कहा था S3 C13 RE को लगा लेना गले में, तो दर्द बंद हो जाएगा। अभी कह रहा हूं S3 C15 RE को इंटरनल थर्ड डायल्यूशन में ले लेना, थ्रॉट पेन बंद हो जाएगा। यदि किसी को बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन के कारण या प्रोस्टेट ग्लैंड के बहुत ज्यादा यूज करने के कारण, भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, प्रोस्टेटाइटिस हो गया, है ना, बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। S3 बहुत मैजिकल काम करती है। उटूरिया का काम हो, डीफनेस का काम हो, ईयर में एब्सेस का काम हो, बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही हो, क्रॉनिक डायरिया हो रहा, तमाम स्किन डिसीज के प्रॉब्लम को क्योर करने का काम है दोस्तों। बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रहा है। इसीलिए याद रखना, अगर आप गोइटर में कंप्रेस करा रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों, वंडरफुल रिजल्ट मिलता है। अगर आपको वेट एक्जिमा, भाई दो प्रकार के एक्जिमा होता है, एक ड्राई एक्जिमा होता है, एक वेट होता है। ड्राई एक्जिमा में S2C2 का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन वेट एक्जिमा जो गीला एक्जिमा होता है, S3C3 का बहुत बड़ा रोल है ना। याद रखना दोस्तों, S3C3 इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर एक्ने। 30 डायल्यूशन में S3 हर प्रकार के एक्ने को ठीक करती है, वेट एक्जिमा को ठीक करती है ना। जब आप बहुत बार ऐसे पेशेंट से बात करते हो जो बहुत ज्यादा नर्वाइन होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है, वो ये कहता है कि मैं दस्त करने जाता हूं तो मेरा पूरा शरीर कांप जाता है ना। लेकिन मेरे जो स्टूल होता है उसमें हमेशा खट्टी स्मेल आती है, बहुत बदबू आती है। S3 का 30 डायल्यूशन मिरेकल डायल्यूशन होता है। अभी मैंने कहा था S130/30 दे दो, फिर कहा था S230/30 दे दो, अब कह रहा हूं ऐसे केसेस में S330/30 दे देना, टॉप क्लास रिजल्ट मिलेंगे। फेल नहीं होंगे दोस्तों, आप कभी फेल नहीं होंगे, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज्यादा डीप वाउंड है, घाव ठीक नहीं हो रहा, इवन गैंग्रीन के लेवल पर चले जाओ आप, घाव ठीक नहीं हो रहा, है ना, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हो रहा, एक्जिमा के प्रॉब्लम है, ठीक ही नहीं हो रही, क्रॉनिक है, याद रखना 200, 1M और 10,000 डायल्यूशन, मिरेकल डायल्यूशन। मैंने तीनों का प्रयोग किया है और तीनों में मुझे 100% श्योर रिजल्ट मिला है दोस्तों, है ना। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मुझे देखने को मिला। एक दो ऐसे केस भी आए जो आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो केस क्या है? कई केस ऐसे मिले जो फल होते हैं, आपको याद है कि फल डायरेक्ट पकते नहीं है ना, इनको आर्टिफिशियली पकाया जाता है, बिना पके फलों का उपयोग करवाया जाता है आपको आर्टिफिशियल, है ना। आलू बुखारे खाने से कई लोगों को रिएक्शन हो जाता है। S3-200 किसी भी प्रकार की एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी को रखता है, S330 एंटी
एलर्जिक प्रॉपर्टी की शुरुआत करता है। अगर एक्यूट हो तो 30 दे देना, क्रॉनिक हो तो 200 दे देना, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। 100% रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। केवल टेबल प्रैक्टिस के ब्याप पर बता रहा हूं, मैंने हजारों पेशेंट्स ठीक किए हैं दोस्तों, है ना। आप कंप्रेस कराते हो तो कौन कौन से रोग होते हैं, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, गोइटर, किसी भी प्रकार के स्वेलिंग हो, किसी भी प्रकार के बंजिंग हो, किसी भी प्रकार की इंजुरी हो, किसी भी प्रकार का मूंछ हो, किसी भी प्रकार का बॉयल हो, किसी भी प्रकार के स्किन डिसीज हो, किसी भी प्रकार का बर्न हो, किसी भी प्रकार का छिल जाना हो, है ना, कोई जल भी गया तो S3W का कंप्रेस कर दीजिए, है ना। कोई भी ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया, हार्डनेस हो गई, आप S3 को पहले लगाइए एक्सटर्नल। आप देखिए सेंसिटिव नर्वस सिस्टम से वहां पर स्टिमुलेशन होगा, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। आप एक्सटर्नली ऑयल, ऑइंटमेंट, लोशन, हिप बाथ किसी भी रूप में, चाहे स्किन डिसीज हो, जेनेटल डिसीज हो, क्रॉनिक वाउंड हो, बेनाइन ट्यूमर हो, आपको डरने की जरूरत नहीं, सब केसेस में आप लगा सकते हो, है ना। याद रखना, इसके इंजेक्शन बना के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। एब्डोमन, स्किन, जितनी भी क्रॉनिक डिसीज हो, अगर जल्दी प्रयोग करना है, जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, आप इंजेक्शन लगा दो, है ना। एंटी डायरियल कंडीशन में, मस्कुलर पेन में, नेक्रोसिस ऑफ मसल्स में इसका इंजेक्शन बना के यूज कर सकते हो दोस्तों, है ना। ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफिकेशन ये बहुत स्लो करती है, धीरे धीरे, लेकिन परमानेंट करती है दोस्तों। याद रखना, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफिकेशन करेगी, धीरे धीरे करेगी, एक भी कण बाकी नहीं रह जाएगा पूरा। जैसे बहुत सारे लोग खाना खाते हैं तो थाली में बहुत सारा झूठा छोड़ देते हैं, है ना, लेकिन हम वो लोग हैं जो अन्न को पूछते हैं, हम पूरी थाली को साफ करते हैं, यही गुण S3 का है ना। ये S3 पूर्ण रूप से वहां पर जितना लगे उतना खाओ ना, क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हो, मना करो सामने वालों को, है ना। तो S3 पे वही गुण लगती है, पूरा ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने का गुण है, बिकॉज ये ब्रेन के माध्यम से, मैंने कहा था राइट और लेफ्ट साइड के हेडेक के लेवल पर, ये पूरे ब्रेन के लेवल पर काम कर रही है, इसलिए मास्टर स्ट्रोक है इसका दोस्तों। ये कंप्लीटली सॉल्यूशन है, आपका टॉप क्लास रिजल्ट यहाँ पर वेट कर रहा है ना। तो ये था S3 का पूरा गुण जो मैंने आपको बताया दोस्तों। S3 पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अब शुरू करते हैं, क्योंकि S4 कंपाउंड रेमेडी है, इसलिए फिलहाल कंपाउंड रेमेडी में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो मेन रेमेडीज है वो हमने नहीं पढ़ी है ना। अब अगर S4 में आपको S2 और वेन1 का बताऊंगा तो वेन1 तो आपने पढ़ा नहीं, क्या समझ में आएगा, है ना। इसलिए हम सिंगल रेमेडीज को सबसे पहले लेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कंपाउंड रेमेडी। तो आज हमारी जो मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस, उम्मीद करूंगा ये जो मेडिसिन है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जिसने होम्योपैथ का कोई मेडिसिन यूज किया हो तो सबसे ज्यादा स्टोन के लेवल पर बल्बेरिस वल्गेरिस का उपयोग किया है ना। लेकिन बल्बेरिस वल्गेरिस को एक अकेले जगह पे काम नहीं करती दोस्तों, है ना। बल्बेरिस वल्गेरिस एक लीजेंड है ना। और बल्गेरिस जो होती है एक प्रकार से बर्बेरिक शर्ब का उपयोग किया जाता है, ये बर्बिडेसी फैमिली का मेंबर होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। S5 S10 F1 F2, याद रखना S5 S10 F1 F2, ये चार ऐसी मेडिसिन है जिसमें बल्बेरिस वल्गेरिस का प्रयोग किया गया है ना। यहाँ पर रूम बार आपके रूम पल्मेटम लाइकोपोडियम नक्सोमिका तीनों को निकाल दिया गया, यहाँ पर शामिल किया गया बल्बेरिस वल्गेरिस। पूरे एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ईरान में इनकी खेती की जाती है दोस्तों, बिकॉज इसके इतने गुण है, इतने मेडिसिनल गुण है, इसीलिए आप देखो S5 जैसी सेंट्रल रेमेडी में जो सबसे बेस्ट रेमेडी है उसमें उपयोग किया गया है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, ये 1 से 1.5 मीटर ऊंची झाड़ी होती है ना। इसमें लाल लाल लंबे लंबे जो प्लांट होते हैं, ये बहुत सुंदर प्लांट होता है ना। इसके जो ताजे रूट होते हैं, है ना, उनकी जो छाल होती है उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। याद रखना, इसका बहुत सारे लोग जेम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, है ना, इवन सायरप बेस भी बनाया जाता है, ये इसका प्लांट है दोस्तों।
ये प्लांट होता है बल्बेरिस वल्गेरिस का, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ठीक है, आपके एरिया में आप कहीं भी ढूंढोगे, ये कहीं भी ये प्लांट मिल जाएगा बल्बेरिस वल्गेरिस। और याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही सुपर क्वालिटी का प्लांट होता है ना, याद रखना। इसके रूट बार्क का उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में यूज किया जाता है, बुखार उतारने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो S5 क्या है, ग्लैंडुलर रेमेडी है ना, और ग्लैंडुलर रेमेडी होने के कारण क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार से टॉनिक के रूप में कार्य करता है ना। अब टॉनिक के रूप में काम कर रहा तो भाई डिस्पेप्सिया हो रहा है आपको, गैस्ट्राइटिस हो रहा है ना, रीनल या बिलियरी कॉलिक हो रहा, अर्थात आपके किडनी में भी पेन हो रहा, आपके गाल ब्लैडर में भी पेन हो रहा। रीनल और बिलियरी कॉलिक दोनों लगे पे काम करता है ना। जॉन्डिस पे सबसे बेस्ट काम करता है ना। जनरल डेबिलिटी पे बहुत अच्छा काम करता है, जो इंटरमिटेंट फीवर होता है, रुक रुक के आते हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, यदि आपकी स्किन के सुपरफिशियल लेवल पर देखोगे, वहां बहुत अच्छा काम करता है, अर्थात इरप्शंस जो स्किन के सुपरफिशियल लेवल पर निकल रहे हैं, वहां बहुत अच्छा काम करता है। यही गुण सबसे आगे लेके जाता है दोस्तों। लीवर पे काम करना है, S5, F1, C10, A3, WE, D5, इट्स अ मास्टर रेमेडी ऑफ जॉन्डिस। याद रख लेना, भूलना मत। ये जॉन्डिस की, इसको मैं बोलता हूं लीवर ड्रॉप। ये सब मैं बताते जा रहा हूं पेटेंट जितने भी हैं, और मैं इसीलिए अभी नहीं डाल रहा हूं, नहीं तो मुझे पागल कर दोगे आप लोग। ये लीवर ड्रॉप है, ये लीवर के लेवल पर टॉप क्लास काम करती है। लीवर को बिल्कुल परफेक्ट, जिसका एसजीपीटी बढ़ाओ, एसजीओटी बढ़ाओ, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ाओ, यूज कर लीजिएगा। इट्स अ ट्रुमेंडस, बहुत ही शानदार काम करती है दोस्तों। अगर इसको आप C8Y के साथ D5 में अल्टरनेट करके चला लो, दुनिया की कोई भी लीवर डिसीज ले लो, हेपेटाइटिस ए ले लो, बी ले लो, है ना, यहां पर आपको केवल वर्वन ऐड करना पड़ेगा या वर्टू ऐड करना पड़ेगा। आप किसी भी लेवल पर लिवर एब्सेस ले लो, हेपेटाइटिस ए बी सी सब ले लो, सब ठीक हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा समझिएगा जब आगे मेडिसिन C8 पढ़ेंगे हम तब, ठीक है। याद रखना, आप अगर किसी भी लेवल पर देखो, तो मैं आपको पंजाब का बताता हूं, हमारे ग्रुप में बहुत सारे पंजाब के डॉक्टर जुड़े हुए हैं दोस्तों, है ना। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, याद रखना, बहुत ज्यादा वहां पंजाब में बहुत ज्यादा ठंड भी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है, जब पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, वॉमिटिंग करने लगता है ना, याद रखना दोस्तों, वहां पर इसकी छाल का रस पिला देते हो, है ना। बलूचिस्तान है, आपने नाम सुना होगा, है ना, वहां पर मेन हो चाहे जानवर हो, एनिमल हो दोस्तों, है ना, वहां पर गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल अल्सर बहुत ब्रिलियंट तरीके से ठीक किया जाता है। वहां पर इसी बल्बेरिस वल्गेरिस के छाल को उकाल कर उसका रस पिला दिया जाता है। आपके पास तो ओरिजिनल है भाई, है ना। याद रखना, बहुत जल्दी अल्सर ठीक हो जाता है, ये प्रोटोकॉल है ना आपके पास, देखे देखो आप, है ना, तुरंत ठीक हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, इसमें स्पेशल एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जो फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, है ना, साइट्रिक और मैलिक एसिड इसमें पाया जाता है दोस्तों, जो फीवर को ठीक करने में काम आता है ना। इन्हीं एल्कलाइड्स को निकालकर मॉडर्न साइंस अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर करता है, ऑलरेडी हमारे प्लांट्स में मौजूद है दोस्तों, है ना। किसी को अगर लंबर पेन हो रहा या किसी को सर्वाइकल पेन हो रहा है गर्दन का, आप यहां पर यूज करके देख लीजिएगा। आपके शरीर में छोटे छोटे जोड़ होते हैं, है ना, उन छोटे छोटे जोड़ों पे बहुत सारा वजन टिका होता है, जैसे हाथ में देख लीजिए आप, ये सब छोटे छोटे जोड़ हैं, है ना। अगर उनको इधर उधर खसक गए, आप देखो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप हाथ से वजन भी नहीं उठा पाओगे, है ना। ये बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिखाता है दोस्तों। ये बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन है, जो लंबर और सर्वाइकल पेन को तुरंत ठीक करती है। इसीलिए मैंने कहा था, मोटर नर्व से रिलेटेड पेन होगा ना, S5 वंडरफुल मेडिसिन है दोस्तों, है ना। इसमें जो एल्कलॉइड्स होते हैं, ऑक्सीकैंथीन पाया जाता है, कुलम्बेमिन पाया जाता है, बर्बेरिन पाया जाता है ना। याद रखना, जो एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी रखता है, इतना बड़ा गुण है। यानी एंटी बैक्टीरियल ले लो, एंटी वायरल ले लो, दोनों गुण इसमें पाया जाता है, इसीलिए फीवर को दूर कर रहा है दोस्तों, है ना। गुण के साथ आप देखो, वहां पर समझ में आ जाएगा, इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को तेज करके आंतों की सफाई करता है ना, और यही कारण है यूरिन का सिक्रेशन बढ़ाता है दोस्तों। C10
S5F1 लीवर इंटेस्टाइन दोनों की सफाई कर रहा है, और यही कारण है ये बहुत ही यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, बहुत ज्यादा यूज होता है, आप भी बहुत जगह यूज करेंगे दोस्तों, है ना। अगर आपने थोड़ी समय से अधिक इसका उपयोग किया, गाल ब्लेडर का, रीनल स्टोन का, घोलने का काम करेगा। आपको इसको लंबे समय यूज करना है, यानी S5 वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी टू डिसॉल्व द स्टोन, चाहे वो गाल ब्लेडर स्टोन हो चाहे रीनल स्टोन हो, आपको पॉजिटिव में लगातार लंबे समय तक उपयोग करना है। इवन रोमेटिज्म हो, रोमेटिक अर्थराइटिस, जॉन्डिस हो, सोरियोसिस जैसी कंडीशन हो, डर्मेटाइटिस जैसी कंडीशन हो, इवन एक्जिमा जैसी कंडीशन हो, टेंशन नहीं लेने का, देने का टेंशन, है ना। टेंशन दे दीजिए पेशेंट को कि इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, मैं तो मॉडर्न साइंस से इतने साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूं, मुझे फायदा नहीं हुआ, आपने ये क्या प्रोटोकॉल दिया, ये S5 क्या है, इसने ऐसा कैसे काम किया। इसलिए मैं गारंटी से बोल रहा हूं, जॉन्डिस, रूमेटिज्म, सोरियोसिस, डर्मेटाइटिस और एक्जिमा, ये वो 5 प्रोटोकॉल है जिस पे कमांड करना है, तो S5 को समझ लेना। S5 में ये प्लांट बहुत डीप में जाकर काम करता है दोस्तों, इसलिए आपको समझने की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है ना, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो क्यों हुआ और प्रेशर कैसे जनरेट हुआ, आपके हार्ट से बॉडी के डिमांड के अनुसार सर्कुलेशन बढ़ गया। बॉडी की डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि वहां पर रोग नहीं, वहां न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो बॉडी ने डिमांड बढ़ाई। आपकी इस बॉडी के डिमांड के अनुरूप आपके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से एओर्टा में बहुत तेजी से ब्लड जाने लगा। उस एओर्टा में बैरो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, सेंसिटिव सेंसर्स होते हैं। जैसे ही जाने लगा उसने कहा साहब धड़कन बढ़ा दो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, है ना। ये मेडिसिन इसके विपरीत काम करती है। हाई ब्लड प्रेशर में जब आर्टरी वहां पर तेजी से फैल जाती है, ये यहां पर S5 उस तेजी से फैली हुई जो आर्टरीज है उनको कांटेक्ट न कराकर डायलेट कराती है, रिलैक्स करती है, और यही कारण है बीपी कम होता है। इसलिए याद रखना, आप इस लीवर ड्रॉप के प्रोटोकॉल को लगातार चलाइए, साथ में S6A1 वेन1 चलाइए 200 डायल्यूशन में। ये 2 प्रोटोकॉल ऐसे हैं, और साथ में S1C1A1F1W सेकेंड डायल्यूशन, ये 3 प्रोटोकॉल दे दीजिए। दुनिया का कोई भी बीपी का पेशेंट हो, 1 साल अगर ईमानदारी से ले लेगा, ये 3 प्रोटोकॉल 1 साल देना है, 1 ईयर। बिकॉज कोई भी ब्लड प्रेशर एकाएक नहीं आता, और कोई भी ब्लड प्रेशर बगैर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नहीं आता। अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक करना है, आपको डीप में जाना पड़ेगा, और डीप में जाने के लिए पूरे सिस्टम को ओके कीजिए, सेरिब्रल लेवल पर पूरे सिस्टम के लीवर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को नॉर्मल कीजिए, और ब्लड प्रेशर को, यानी जो वहां पर डायलिटेशन हो रहा है उसको कंप्लीट करना है, जो आर्टरी की इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करना है। या तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया हो, मोटी हो गई हो, वो ठीक करना है। ये सारी चीज यहाँ पर करते हो दोस्तों, है ना। कई बार पेशेंट आता है, लेडीज पेशेंट होता है दोस्तों, मेंसेस के दौरान बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, क्या करोगे आप, S5F1 Ver2Y, इसे बोलते हो स्पाज्मोडिक ड्रॉप, है ना। S5F1 Ver2Y, है ना। अगर इसमें B ऐड कर दिया तो आप किसी भी मेंसेस के लेवल पर चले जाओ। S5F1 Ver2Y भी एक ऐसा प्रोटोकॉल बन गया है, MC के दौरान होने वाला जो डिस्मेनोरिया का कोलिक होता है, यूट्राइन कोलिक होता है, उसको भी ठीक करता है, और साथ में ब्लीडिंग को कम करता है, बशर्ते D5 में देना है, हर घंटे पे देना है। यही प्रोटोकॉल है, यही स्पाज्मोडिक ड्रॉप है। अब आज देखिए मैंने आपको कितने ड्रॉप्स के प्रोटोकॉल बता दिए, है ना। बस एक नहीं बताया कि इनके रेशियो क्या होना चाहिए, ये कितनी कितनी क्वांटिटी में मिला के होना चाहिए, है ना। अभी हमारे बहुत सारे ग्रुप में मेंबर्स हैं, कल एक मैम ने भी डाला था, अभी प्लांट की स्टडी हुई नहीं, मुझे ग्लोबल्स बनाना सिखा दो। भाई मेरा उसूलों में ही नहीं है, पूरे 115 प्लांट आपको बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको ग्लोबल्स बनाना बताऊंगा, डायल्यूशन बनाना बताऊंगा, उसी के बाद प्रोसीजर बताऊंगा, उसी के बाद आपको मैं फर्स्ट पार्ट समाप्त करने के पहले दोनों PDF डाल दूंगा। 500 बेस्ट प्रोडक्ट जो मेरे हैं और जिसको प्रूव करने वाले आप ही के कलीग्स हैं, आप ही के पहले की क्लासों के जितने डॉक्टर्स हैं, जिन लोगों ने खुद अपनी प्रैक्टिस में उसको चमकाया है और उसके रिजल्ट लिए, वो प्रूफ के साथ आपको वो डाल देंगे दोस्तों, ठीक है।
याद रखना, यही कारण है बल्बेरिस वल्गेरिस से पैसा कमाने के लिए आप ईरान चले जाओ, इराक चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, आप देख लो बल्बेरिस वल्गेरिस को बहुतायत में उगाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत पीछे है ना। हमारे यहाँ के किसान तो कभी सोचते ही नहीं कि मेडिसिनल प्लांटों को अगर हम लगाएं, है ना, ढेर सारा खाद डाल रहे हैं, ढेर सारा जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं, और ढेर सारा जो है यहाँ पर आप जो आप देख रहे हो दोस्तों कि ढेर सारा रासायनिक खाद के साथ में बहुत सारा पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, खुद तो मर रहे हैं कैंसर में, दूसरों को भी मार रहे हैं, है ना, बहुत नुकसान है दोस्तों। लेकिन वहां पर जंगलों में ऐसे ही पटक देते हो, उगाते। अब वहां कहाँ पानी की व्यवस्था इतनी, लेकिन वहां ऐसे ही इनको उगा देते हैं क्योंकि ये ऐसी जगह पर पैदा होता है कि इनका जो इनमें मेडिसिनल पावर देखा जा रहा है ना, वो बहुत पावरफुल है, इसलिए कोई भी जाकर वहां से खरीद लेता है, उनकी इनकम का सोर्स बन गया है ना। याद रखना, इस बल्बेरिस वल्गेरिस के अंतर्गत डेक्सट्रोज, फ्रुक्टोज, मेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, पेसिथ्रेसिन, है ना, बहुतायत में पाया जाता है। वो फाइटोकेमिकल्स हैं, याद रखना दोस्तों, जो बॉडी में बहुत सारी केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें विटामिन और सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है ना। ये कारण है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो एक प्रकार से ये एनर्जी के रूप में काम आ रहा है ना। और यही कारण है, लीवर ड्रॉप में देख लो आप, है ना। याद रखना, आयुर्वेद शास्त्र भी इसका उपयोग करता है, होम्योपैथ भी इसका उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोमोपैथ भी इसका उपयोग करते हैं दोस्तों, है ना। बॉडी में जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, है ना, चाहे वो डिसीज आपकी ईयर के लेवल पर हो, आइस के लेवल पर हो, नोज के लेवल पर हो, आपके माउथ के लेवल पर हो, स्टमक के लेवल पर हो, इंटेस्टाइन के लेवल पर हो, इवन पाइल्स के लेवल पर हो, होगा तो कंजेशन से ना, उस कंजेशन को दूर करने का काम करता है ना। यही कारण है दोस्तों, आप जब लीवर को दोगे, फैटी लीवर दूर करोगे तो वजन कम हो जाएगा आपका, याद रखना, वजन कम हो जाएगा, है ना। यूट्रस और वजाना के इन्फेक्शन को दूर करना, सूजन जो लीवर की होती है, स्प्लिनोमेगेली होती है, उसको दूर करना है, आप केवल C8Y और लीवर ड्रॉप, है ना, आप देकर देख लीजिएगा दोस्तों। दांत दर्द में इन्फेक्शन कारण है, आप S5F1 को देकर देख लीजिएगा, है ना, दांत दर्द का इन्फेक्शन भी चला जाएगा। और आज की जो बड़ी बड़ी समस्या है ना, आप ज्यादातर केसेस में देख रहे हो, आपके बॉडी में बहुत सारा ऐसा डिसीज हो रहा है जो सीधा क्रॉनिक मिलता है, एक्यूट तो पकड़ ही नहीं पाता डॉक्टर। कैसे? एल्जाइमर डिसीज दे दो, साहब मेरे पिताजी आए, देखो साहब इनको ये तो भूल ही गए, कोई भी चीज याद नहीं रहती, क्योंकि डिप्रेशन कारण है ना, डायबिटीज कारण है, हाइपरटेंशन कारण है, गाउट कारण है, रोमेटिज्म कारण है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वीकनेस सबसे बड़ा कारण है। और ये कहां से शुरू होता है? लीवर से, स्टार्टिंग पॉइंट का लीवर, इसीलिए ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर मिक्सचर, लीवर ड्रॉप and heptodrop, there are 3 best product but there are 3 different product। एक का काम होता है, जो लीवर मिक्सचर का काम होता है, जब आप बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिसिन खा के आ रहे हो, वो 10 प्रकार के आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, कई तरह के आप मेडिसिन खा के आ रहे हो, उनका साइड इफेक्ट हटाओ, तो पहले महीने लीवर मिक्सचर दो, है ना। लीवर मिक्सचर को लगातार 1 महीने दे दो, उसके बाद शुरू करो लीवर ड्रॉप, है ना। अगर फैटी लीवर हो, ओबेसिटी से जुड़ा हो, मल्टीपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, तो लीवर ड्रॉप का भी काम नहीं है, हेप्टोड्रॉप का काम है, वहां पर उसका प्रयोग करो, है ना। तीनों के प्रोटोकॉल के बेसिस अलग है ना, वहां पर आपको समझाऊंगा जब आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं, आप और मेरे जैसे डॉक्टर या बहुत सारी कंपनीज जब अपने रिसर्च को ढूंढ रही है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करा लो आप, डायबिटीज को करेक्ट करना है तो आपको लीवर को करेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए C8Y इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी विथ डायबिटिक प्रोटोकॉल, यू कैन क्योर डायबिटिक, बिकॉज आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलर कर रहे हो दोस्तों, और रेगुलर करके आइसोलेट्स आप लेंगरहैंस की जो पेनकेटिक सेल्स में जो पाई जाती है, उस पेनकेटिक सेल्स के आइसोलेट आप लेंगरहैंस में अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये 3 सेल होती है। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन बनता है। इन लेवल पर इन तीनों हार्मोन्स के बैलेंस को काम कराते हो। ग्लूकागॉन इंसुलिन को बैलेंस करता है, इंसुलिन
यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर को बैलेंस करती है, और सोमेटोस्टेटिन ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को बैलेंस करता है। ठीक है, तो यहां पर आप C8Y के माध्यम से लीवर ड्रॉप S5 के माध्यम से आप वहां पर दोस्तों पैनक्रियाटिक फंक्शंस को प्रमोट कर रहे हो, इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाने का काम कर रहे हो, है ना, बिकॉज इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी, है ना, याद रखना इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, यानी किसी को विटामिन सी की कमी होती है तो S5 बहुत अच्छी मेडिसिन है ना, जिनमें सीखने और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। अर्थात किसी व्यक्ति की मेमोरी बढ़ाना है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना है, S5 इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी, याद रखना। और यही कारण है, एक चीज और बता देता हूं, S2, S5, RE, ये 3 मेडिसिन ऐसी है जो हर व्यक्ति को बच्चे से बूढ़े तक काम आती है। अगर किसी को ग्लैंड्स पर काम करना, हार्मोन्स पे काम करना है S2, लीवर पे काम करना है, लर्निंग और मेमोरी के लेवल पर काम करना है, बॉडी के डेवलपमेंट में काम करना है S5, और RE हर बॉडी के फंक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करती है। किसी बच्चे की ग्रोथ कराना है, तीनों प्रोटोकॉल, किसी की हाइट बढ़ाना है, तीनों प्रोटोकॉल, बॉडी के फंक्शन निम्न स्तर पर चले गए उनको स्टिमुलेट करना है, 3 प्रोटोकॉल। हमेशा याद रखना, आपके टेबल प्रैक्टिस में पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन सिलेक्ट कर रहे हो उसमें S2, S5, RE को शामिल कर लीजिए। ठीक है, आप भले RE को एक्सटर्नल दे दो लेकिन S2, S5 को इंटरनल दे दो, आप हैरान हो जाओगे, बिकॉज ये बॉडी के हर हार्मोनल फंक्शन को प्रमोट करेगा, बॉडी के हर स्ट्रक्चरल फंक्शन को प्रमोट करेगा। फिर आपको जरूरत क्या है ना, आप हर लेवल पर काम करोगे दोस्तों, यही कारण है लर्निंग और मेमोरी को भी स्ट्रांग करोगे। इसमें अभी कई केसेस आते हैं, आपको हीमोफीलिया के केस देखो, साहब चोट लग गई, देखो ब्लड ही नहीं बंद हो रहा, इसमें पाए जाने वाला विटामिन के, ये ब्लड वेसल्स के ब्लड क्लॉट जो नहीं बनता है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना, दोनों कंडीशन को ठीक करता है दोस्तों, है ना। याद रखना, जब आयरन एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो एनीमिया भी दूर हो जाएगा, इसीलिए S5 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एनीमिक पेशेंट को एनीमिया ड्रॉप के साथ में आपको ये प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, है ना। एनीमिया में सबसे ब्रिलियंट होता है, आपको लीवर ड्रॉप देना है D5 में, और जनरल टॉनिक को T4 बनाइए, A3 और WE, ये 10 ड्रॉप और ये 20 ड्रॉप यहां पर इसी D4 में जनरल टॉनिक में डाल दीजिए, बहुत शानदार। लेकिन अगर यूनिवर्सल हो रहा है, यानी फर्निशियस एनीमिया भी हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो गया, ऑल टाइप एनीमिया को कवर करना है, कोई बात नहीं, यहां पर C15 का 10 ड्रॉप और RE का 10 ड्रॉप और बढ़ा लीजिए, इसे बोलते हैं ऑल टाइप ऑफ एनीमिया ड्रॉप। हमें आंख मीच के देखना ही नहीं है कि आयरन डेफिशिएंसी है कि पर्निशियस एनीमिया है ना, B12 की कमी से वहां पर मैच्योरेशन नहीं हो रहा, उसका एनीमिया है। जनरल टॉनिक D5 बनाओ, सॉरी D4 बनाओ, A3 के 10 ड्रॉप, W के 20 ड्रॉप, C15 के 10 ड्रॉप, RE के 10 ड्रॉप ऊपर से डाल दो, रिजल्ट लेना, उसके बाद बात करना मेरे से। मैं अगर गलत हूं तो गलत साबित कर देना, अगर मैं सही हूं करोड़ों रुपए कमा लो आप, है ना, वो आपके हैं। याद रखना दोस्तों, प्रोटोकॉल बनाना प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर ओरिजिनल नॉलेज है मेडिसिन का, प्लांट का, बिहेवियर का, देन आप फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना आपको, सारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन तैयार है आपके लिए। जिस व्यक्ति का पार्ट फर्स्ट क्लियर होगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय 1 ईयर कोर्स, ये जो 16 महीने का जो डिजाइन किया हुआ कोर्स है, इसके बाद में अगर आपने गाड़ी नहीं खरीदी मतलब आप इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर हो ही नहीं। याद रखना मेरी बात को, है ना। जिनके पास है वो नई गाड़ी नहीं लाए तो भी कोई बात नहीं, याद रखना दोस्तों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है ना। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आज की वर्तमान परिस्थिति में भारत जैसे डेवलपमेंट कंट्रीज में सबको होता है, इवन हमारे खुद के डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, है ना। आप देख लो, हाइपरटेंशन मिल रहा, मोटापा मिल रहा, टाइप 2 डायबिटीज मिल रही, कार्डियोवेस्कुलर डिसीज मिल रही, है ना। भारत जैसे विशाल देश में जहां पर खुद डॉक्टर नहीं समझदार है, वो खुद ही नहीं परहेज करता तो दूसरों को क्या बताएगा, है ना। आप मान के चलिएगा 21वीं सदी में बहुत खतरनाक कंडीशन डेवलप हो रही है ना। याद रखना दोस्तों,
आप जब आप किसी लेवल पर जाते हो तो आपको उसकी बारीकियां पता होती है ना। बल्बेरिस वल्गेरिस की भी बारीकियां हमारे यहाँ के साधु महाराज 2500 साल से करते आ रहे हैं, है ना। चीनी चिकित्सा जो चाइनीज के लोग हैं ना, बहुत आगे हैं, बिकॉज वो लोग ओरिजिनल डेवलप करते हैं और वहां पर आर्टिफिशियली डेवलप नहीं किया जाता, नेचुरल प्राकृतिक तौर पर डेवलप किया जाता है, इसलिए वो लोग बहुत आगे। कोलोन कैंसर में केवल बल्बेरिस वल्गेरिस से ठीक कर देते हैं। कैन यू बिलीव इट? ओनली बल्बेरिस वल्गेरिस। इसलिए कोलोन कैंसर में लिवर ड्रॉप जरूर यूज करिएगा, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों, है ना। सबसे पूरे वर्ल्ड में बल्बेरिस वल्गेरिस का नेचुरली रूप में डेवलप करके बेचने वाला जो मेन जो देश है वो ईरान है। याद रखना दोस्तों, 11,000 हेक्टेयर भूमि जो होती है ना, वहां पर 10,000 टन से अधिक हर साल बल्बेरिस वल्गेरिस का उत्पादन होता है और मॉडर्न साइंस के लेवल पर होम्योपैथ, इलेक्ट्रोमोपैथ जैसी जितनी आयुर्वेद जैसी जितनी संस्था होती है उनको सेल आउट किया जाता है। अब सोच लो वो लोग इतने आगे बढ़ गए, है कितना बड़ा देश, लेकिन हम आज भी वही है दोस्तों। बिकॉज आप में से हम में से कोई आगे नहीं आता कि एक एक प्लांट हम लोग अगर उगा लें तो 115 लोग हमारे ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने एरिया के हिसाब से एक प्लांट अगर लगा लें और सब स्पेसिफिकेशन से एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम खुद डेवलप कर लेंगे। ये दिमाग में आना चाहिए आप लोगों के, ठीक है। इसमें विटामिन के जैसे मैंने कहा पाया जाता है ना, याद रखना दोस्तों। इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स बहुत सारे पाए जाते हैं, 30 से ज्यादा एल्कलाइड्स पाए जाते हैं, इसीलिए तो ये एल्कलिटी पैदा करता है दोस्तों, है ना। आपका बॉडी क्या है ना, एल्कलाइन है। याद रखना दोस्तों, एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें कूट कूट के भरी हुई है ना। एनाल्जेसिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रोसेस इसमें भरी हुई है, इसीलिए इसको लीवर के लिए रामबाण मेडिसिन माना जाता है इस टाइप को, है ना। अकेले लीवर पे नहीं काम करती, मसल्स पे भी काम करती है, स्किन पे भी काम करती है ना। यही कारण है दोस्तों, आप इसमें मौजूद जो बर्बेरिन होता है, ऑक्सीकॉन्थिन होता है, बर्बेमीन होता है, ब्रोलिसिन होता है, कोलुम्बेरिन होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, ट्राइग्लिसराइड से रिलेटेड, इवन कोरोनरी आर्टरी डिसीज से रिलेटेड कोई भी डिसीज आ जाए, लिवर ड्रॉप, यानी आप S5 दे दोगे तो भी आप समझ जाओ कि आपका पेशेंट मरेगा नहीं, आपका पेशेंट ठीक होकर बाहर आ जाएगा। कितना भी, यानी 90% ब्लॉकेज तक के पेशेंट मैंने क्योर कर लिए, ठीक है। 90% ब्लॉकेज के पेशेंट मैंने ठीक किए हैं दोस्तों, है ना। बल्बेरिस वल्गेरिस का न केवल लीवर पे काम है, अर्थात जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें एनाबॉलिक कैटाबॉलिक होती है। एनाबॉलिक आपके बॉडी के हिसाब से न्यूट्रिशन आपके बॉडी में रखा जाता है, और कैटाबॉलिक मतलब जितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़कर आपके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अगर वो बाहर नहीं निकल रहा तो कहाँ जाएगा, किडनी के लेवल पर, गाल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, वहां जाकर डिपॉजिट हो जाता है, निकल ही नहीं पाता, उस कंडीशन को भी क्योर करता है ना। लीवर के लेवल पर 2500 साल से हमारे जो जितने साधु महाराज हो रहे हैं ना, जड़ी बूटी का उपयोग करते आ रहे हैं, बिकॉज बल्बेरिस वल्गेरिस का मेन काम होता है किडनी फंक्शन को बैलेंस करना। याद रखना, लीवर के फंक्शन को प्रमोट करके किडनी के फंक्शन को बैलेंस करना, अर्थात याद रखना, यदि किडनी फेलियर हो रहा है तो आपको लीवर का काम अगर ठीक करना है तो S5 को देना है। याद रखना, स्टोन को घोलना है क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट है, S5 का काम है। लीवर को डिटॉक्स करना है, S5 का काम है। हेल्दी बनाना है, S5 का काम है। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, S5 का काम है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जो रशियन साइंटिस्ट है ना, उन लोगों ने बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया है दोस्तों। वो कहते हैं बॉडी का स्वेलिंग दूर करो, बल्बेरिस वल्गेरिस, बीपी कम करना, बल्बेरिस वल्गेरिस लो, एबनॉर्मल एमसी को ठीक करना, बल्बेरिस वल्गेरिस। उन्होंने कहा ओबेसिटी में बहुत जबरदस्त रिजल्ट है S5 का, आप सोच लो आप, है ना। इसीलिए याद रखना, आप बहुत सारी चीजें जैसे वाइटिस विनिफेरा अंगूर, एलियम सीपा मतलब प्याज, एलियम सेटाया मतलब लहसुन, यूकेलिप्टस मतलब नीरगिली, है ना। अगर आपको एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, 3-4 प्लांट के साथ बल्बेरिस वल्गेरिस का प्लांट मिला लीजिए और एक एसेंस बनाकर लेते रहिए, बिकॉज ये कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है आपके बॉडी से और आपकी बॉडी में, दोनों लेवल को बैलेंस करता है, यानी हार्ट से बॉडी में जाना और बॉडी से हार्ट में जाना, उसको बैलेंस करता है, यानी आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। ये गुड कूट कूट के भरा हुआ है दोस्तों। इसीलिए डिसलिपिडेमिया किसी को भी हो जाए, यानी
आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और फैट का लेवल बहुत बढ़ गया दोस्तों। आप मान के चलो आपका लीवर कम काम कर रहा है इसलिए बढ़ा, है ना, स्मोकिंग कर रहा है उसलिए बढ़ा, आर्टरी आपकी ब्लॉक हो रही है उसलिए बढ़ा, आर्टरीस्क्लेरोसिस जिससे सर्कुलेशन आपकी बॉडी का ठीक नहीं हो पा रहा उसके कारण बढ़ा। कोई भी व्यस्त आदमी है ना, अधिकतर गलत खान पान के कारण मोटापा आता है ना, उसकी बॉडी के इलास्टिसिटी को मेंटेन नहीं करता, उन तमाम केसेस में प्रॉब्लम डेवलप होती है ना। इसीलिए बल्बेरिस वल्गेरिस का हाफ आज मैंने कंप्लीट किया, हाफ कल कंप्लीट करूंगा, है ना। S5 में 20% यूज किया जाता है, सोच लो, स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 20% यूज किया गया, S10 में 10% यूज किया, F1 और F2 में 10% यूज किया, है ना। इसलिए इसका एडवांटेज हम कल समझेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। रविराज, डॉक्टर रविराज, डॉक्टर रविराज, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आज आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी। मैं 2-3 क्वेश्चंस में लगा हुआ था, लेकिन उसमें जी। आपने जो बताया ना GT-D4 A3WC15 RE जो जोड़ा है ना सर, उसके जी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यार। इसका मतलब ये, और प्लस अगर हम वो जो आपने पेन के रोल बता रखा है उसके लिए, फिर तो थैलेसीमिया पेशेंट भी इसमें बहुत अच्छे से क्योर कर जाएगा। बिल्कुल करेक्ट पकड़े हो सर, सर, बहुत मेरे एक सही पेशेंट चीज। का बताया ना सर, अब तक ये लगा लो 25 साल में उसका ब्लड 10 से ऊपर नहीं गया, अब 11.4 आया। वेरी गुड, वही तो चीज है। देखो आप प्रूवन आप ही लोग कर रहे हैं, मैं तो केवल एक छोटा सा क्राइटेरिया दे रहा हूँ, कहीं पे लिखा हुआ है नहीं। हम लोग काम करते जा रहे हैं तो हमको भाई बलिदान तो किसी को देना पड़ेगा। तो मैं बुरा बन ही रहा हूँ पूरे मार्केट में, नहीं इलेक्ट्रोमेपैथ में सबसे ज्यादा मूर्ख डॉक्टर मैं ही हूँ। सर, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आप ही के हैं सर, ये भी नोट करवा। रविराज सर, मुझे स्टूडेंट चाहिए ही नहीं, मुझे तो मतलब फैमिली मेंबर चाहिए जो देखिए इलेक्ट्रोमेपैथ आपके के लिए अपने आप को डेवलप करता रहे, लेकिन इलेक्ट्रोमेपैथ के लिए एक सोनी के ईंट आपको भी लगाना है, यस ठीक सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। मान्यता मिलेगी, मान्यता मिलेगी ना तो उसमें आप भी खड़े होंगे वहां पर, ठीक बिल्कुल है सर। जी। सर, अच्छा एक बताइए सर, पीएसए एक पेशेंट का ना कम ही नहीं हो रहा, 6.4, पहले 5.5 था, अब 6.6 आ गया उसका। क्या चीज सर? पीएसए पीएसए सर। पीएसए प्रोस्टेट के लेवल पर यस सर। आप S6C6L2, है ना, हाँ जी बी सर। दीजिए उसको, और साथ में S2C2A3L1 Win1G 200 में दीजिए, डेफिनेटली कम होगा सर। अब 2 महीने ठीक के बाद करवा लीजिएगा, ठीक है सर। ठीक है ना जी। ठीक कल्याण है। बर्मन जी, डॉक्टर कल्याण बर्मन, कल्याण बर्मन जी, डॉक्टर संजय, डॉक्टर संजय जी, नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सर, मैं एक अपना गुड़िया का प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टर धनश्री मैम को फोन किया, जी तो उसने मेंसेस 15 से 20 दिन हो गए रेगुलर बंद ही नहीं हो रहे थे। मेनोरेजिया ड्रॉप भी दे दी, C7A1 और Wen1B200 में ड्रॉप देता था मैं। जी और फिर मैम से बात की, मैम ने बताया कि आप एक काम करो, 40 नंबर की ग्लोबल लो, 2 नंबर ड्रम लो, और 22 ड्रॉप तीनों की, इन चारों की मिला दो, और 5 जी 5 ग्लोबल्स पानी में मिला कर दो। जी डॉक्टर साहब, दूसरे दिन गुड़िया की मेंसेस बंद हो गई, और जानते मेनोरेजिया हो ड्रॉप बताई थी। जी, हाँ जी। आप जानते हो और ऐसा क्यों हुआ? हाँ जी, मेरे को बताओ सर, कैसे हुआ? यही चीज है, मैं इसीलिए अभी ग्लोबल्स बनाना सिखाया ही नहीं हूँ, हम्म, लेकिन आपको यही चीज बता रहा हूं कि जब आपने मेडिसिन वहां पर डायल्यूशन में दिया तो रिजल्ट हम्म, नहीं आया, वही चीज ग्लोबल्स में दिया, क्यों हुआ? बिकॉज आपने ग्लोबल्स में जो पोटेंसी बनाया वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में बनाया, अब उसी को आपने डिजॉल्व करके दिया, ठीक है। हम्म,
डाइल्यूट करके भी वैसे ही दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल्स में डिसॉल्व करके दिया, तो ग्लोबल्स में आप कार्बोहाइड्रेट के रूप में दिया, करेक्ट हाँ है जी ना? सर। अब कार्बोहाइड्रेट के रूप में दिया तो ये मेडिसिन गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गई, और आपने क्या दिया था, पानी में डाल के दिया, तो वो डाइल्यूट फॉर्म में गई, तो डाइल्यूट फॉर्म में पूरी बॉडी में जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन वहां नहीं जाएगी जहां जाना है, वहां कम से कम जाएगी। लेकिन आप जब ने गैसेस स्टेट में किया तो फास्ट एडाप्टेशन हुआ, रिजल्ट अभी जो आपको 7 दिन में मिलेगा वो 1 घंटे में मिलेगा रिजल्ट, ठीक है? तो आप हाँ जितनी भी मेडिसिन हैं, आप किसी भी लेवल पर दो, ग्लोबल्स में प्रिपेयर करो, भले आप थर्ड डायल्यूशन में दे रहे हो, थर्ड डायल्यूशन को ग्लोबल्स में प्रिपेयर करके दो। आप कहो 5-5 ग्लोबल्स दिन भर में 3 टाइम, है ना? आप ग्लोबल्स में प्रिपेयर करके दोगे तो उसके रिजल्ट 24 घंटे में आपको मिल जाएंगे, ठीक है? डायल्यूशन में दोगे तो रिजल्ट धीरे मिलेंगे आपको, ठीक है? इतना फास्ट रिजल्ट तो मैंने पहली बार देखा है सर। सर आप और कोई सा भी फार्मूला डालो, उसको ग्लोबल्स में बनाओ, रिजल्ट देखो आप। अच्छा, है ना? एक मेरे मैं आप- मेरे एक बात और जी है, मेरे पापा को हार्ट फेलियर की शिकायत है। मैंने A2C5BE और एस्टन A3BE D5 में और NT D6 में C1YE आपने बताया था पिछली क्लास में, और आर्ट मसाज ये दे रखे है सर। उनको है मेरे पापा को थोड़ा सा जिस तरह सांस फूलता है ज्यादा, सिर्फ लेटे एक ही लेटे। प्रोटोकॉल दो, एक ही प्रोटोकॉल दो सर। हाँ जी, A3C5WE का हार्ट मसाज कराओ, हाँ S7 जी, वेन3 WE और B, ठीक है? हाँ जी, इनका D5 बनाओ हाँ और ये जी। चलाओ, इससे हम हार्ट कितनी के बार ड्रॉप देने? दिन में 3 कितनी टाइम बार? देना है। हाँ जी। पूछने की जरूरत ही नहीं, कोई भी चीज 3 से 4 ही बार दी जाती है, ठीक है? 10 ड्रॉप। हाँ। पानी कम देना है सर। डॉक्टर संदीप कांसल जी, डॉक्टर संदीप कांसल जी, सर ये चीजें सब आपको नहीं पूछना चाहिए। आप डॉक्टर है, आपको आपको दिमाग से सेट करना है कि आधा कप दे के, 1 गिलास दे के, 1 बाल्टी दे, आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है। जी संदीप कांसल जी, सर नमस्कार। नमस्ते। सर मैं ना 147 सर आवाज से बढ़ाइए, आवाज नहीं है आपकी। सर आवाज आ रही है सर? हाँ सर मैं 147 से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ सर। मैं जी। 1 साल से कर रहा हूँ सर। मैं जी। लीवर ड्रॉप भी ना सेकंड डिल्यूशन में दे रहा हूँ सर, मैं लगातार 1 साल से। तो रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं सर। तो D5 में यूज कर रहा हूँ या सेकंड में चलता रहूँ, मतलब लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ। D5 में देने से और सेकंड में देने में कितना अंतर आता है सर? सर बहुत अंतर आएगा। सेकंड डायल्यूशन तो आप पूरी बॉडी पे काम कर रहे हो, करते जाओ हाँ। दबा के, शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। जो 147 से करता है ना, वो तो पूरी बॉडी को कवर कर रहा है। अगर 1:9 का रेशियो करता है तो वो 50% का रिजल्ट ले रहा है, 50% उसको पता ही नहीं है। आप जी खुद सर। डिसाइड करना, एक जी पेशेंट को सर। अभी D5 में देके देखना, आपको लग जाएगा कि नहीं यार मैं तो बहुत हाँ, रिजल्ट आया नहीं सर मेरे को, इसलिए मुझे मतलब वो रिजल्ट नहीं मिला जो मैं चाहता था। 10 दिन के अंदर बिल्कुल। ओटीपी 150 से 30 आया थी जी, बहुत जबरदस्त, मतलब लगते ही नहीं 10 दिन तो जी। सर लीवर ड्रॉप तो मतलब मिरेकल है। आप कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड में एक सिंगल ये दे के देख लेना, जी लीवर सर। ड्रॉप, आप जी हैरान हो जाओगे, इतना टॉप क्लास रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी स्वराज परदेशी जी, डॉक्टर स्वराज परदेशी जी, राखी यादव जी, डॉक्टर राखी यादव, राखी यादव जी, अरविंद कुमार सर, डॉक्टर अरविंद कुमार, सर नमस्कार। नमस्ते। सर समझ में तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन मैं नोट डाउन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या क्लास के बाद मैं 2 मिनट के लिए आपसे कॉल कर सकता हूँ? सर आई एम सॉरी, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, है ना? व्हाट्सएप मेरे पे पास मैसेज डाल दो, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए आप, क्योंकि मेरे पास परिवार के लिए ज़्यादा समय नहीं है। अभी मुझे जी मेडिसिन पता भी है। बनाना है, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है मोबाइल पे बात। 16,500 डॉक्टर है सर, किस किस से जी बात सर। करूंगा, है ना? मेरी खुद की जिंदगी बिल्कुल नरक बनी हुई। भी ये जी। लास्ट क्लास है सर, इसके बाद मेरा मुंह भी नहीं देखेंगे आप लोग। मैं ये तो क्लास हमारा में सौभाग्य है इलेक्ट्रोमेपैथ के सर। लेवल पर सब बंद कर दूंगा। हाँ, ये खुला रहेगा, मेरे घर किसी को आना है आइए, स्वागत है, लेकिन 1 साल बाद। अभी मेरे बेटे की जी शादी है
तैयारी चल रही है, फरवरी में शादी है, तो मैं अभी बिल्कुल इतना बिजी हूँ कि मेरे खुद के लिए मेरे पास समय नहीं है सर। इसलिए आप मैसेज कीजिए, मैं जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है ठीक है सर, क्योंकि मेरी मेडिसिन आनी है अगले 2-3 दिन में। सर, एक्चुअल में क्या है ना, मेरे यहाँ पोस्ट ऑफिस बंद है, पूरे मध्य प्रदेश में पोस्ट ऑफिस बंद है, 25 तारीख के बाद ही खुलेगा। मेरे पास 70 पार्सल इकट्ठे हो गए सर, मैं क्या करूँ। प्राइवेट पार्सल गांव में जाएंगे नहीं, गांव में भेजना, प्राइवेट पार्सल जाएंगे नहीं सर। जो बड़ी सिटी है वहाँ डीटीडीसी चलता है, मधुर कुरियर चलता है, वहाँ हम भेज सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कुरियर बड़ा दिक्कत वाला काम है। ठीक है ना। तो सर प्रोटोकॉल भेज देना, मैं यहाँ किसी भी एच वाले से तैयार करा लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगा सर। ठीक है। डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर रमेश कुमार, जितेंद्र पंडित पाटिल, डॉक्टर जितेंद्र पंडित पाटिल। सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपने अभी बर्बेलिक वल्गैरिस और नक्स ओमिका ये जो मेडिसिन बोली है, जी समझो अभी तो मेरे पास ईएच की मेडिसिन नहीं है क्योंकि मैं तो न्यू कमर हूँ। जी। तो होम्योपैथी में जो 30, 200 और 1 mg के जो उनके डायलूशन आते हैं तो वो यूज कर सकते हैं? नहीं 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 सर। नहीं ना, अपना उसमें यूज और करना। उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर आएगा सर। यस वो यस आप यूज करोगे तो बल्बेरिस वल्गेरिस जिसको शूट करता है आप उसी को यूज कर सकते हो, यस अन्यथा यस। एग्रावेशन हो जाएगा। और इसको यूज करोगे तो दुनिया में किसी को भी दे दो, एग्रावेशन नहीं होगा। यही ठीक है कंफ्यूजन था सर मेरा, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। ना सर, कभी नहीं, मैं तो दोनों करता हूँ, है ना। होम्योपैथ किया हूँ तो मुझे काउंसिल में रहना है, तो मुझे मजबूरी में कुछ प्रोडक्ट का यूज करके प्रैक्टिस करके शो करना पड़ता है कि हाँ भाई मैं काम कर, क्योंकि मैं होम्योपैथ में भी बहुत एक्टिव मेंबर हूँ, बहुत कुछ मुझे होम्योपैथ में भी सीखने को मिल रहा है ना। इसलिए मुझे वहां पर भी उनका साथ देना पड़ता है। लेकिन सर मेरा 90% प्रैक्टिस मेरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में। आप में से कई डॉक्टर्स मेरे यहाँ आ चुके हैं, अभी इस साल में किसी को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ शादी है, मेरे पास टाइम नहीं है। फरवरी के यस बाद में मैंने रेसिडेंसी ऐसी बनाई है, यहीं पर मैं जो भी आना चाहता है 2-2 4-4 के ग्रुप में आप सैटरडे संडे आइए, मेरे साथ बिताइए, देखिए आपको समझ यस में आएगा कि पाटीदार बोलता क्या है, सिखाता क्या है, करता भी है कि नहीं करता है ना। सारी चीज आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है यस सर। जी और सर एक पूछना था, जी। पुरानी पुरानी 2 साल की मेडिसिन पड़ी है मेरे मेरे पास D1 की, तो खराब यूज कर खराब नहीं होती है अगर नहीं आरएस होती? में बनाओ, आरएस यस में सर। बनाओ तो खराब नहीं होती है। मेरे पास सालों की पड़ी हुई है ना। पहले के जो सेंस आते थे टॉप क्लास आते थे, अब तो सब व्यावसायिक हो गए, सब कलर वलर मिला के सब देते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, अरे वो। पहले के जो आते थे ऐसे होते थे, चिप चिप करते थे, ओरिजिनल क्वालिटी के। आप आओगे यस तो मैं दिखाऊंगा आपको, आज भी रखे हुए हैं मेरे पास। और अभी के जितने आते हैं सब मिलावटी है। ठीक है यस सर। यस सर। जी ओके, थैंक यू सर। जी। जी विनोद गुप्ता सर, डॉक्टर विनोद गुप्ता सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे ये पूछना था, जैसे सर 2-3 ड्रॉप अगर बनती हैं तो उनको एक साथ दिया जा सकता है या सर उसमें बीच में इंटरवल गैप करने की जरूरत होती है? सर एक साथ क्यों दोगे, नहीं तो 450 ml में बना के दे दो ना। नहीं, ऐसे एक 10-10 साथ नहीं पूछ रहा, जैसे मान लीजिए मिनट, लीवर लीवर ड्रॉप बना और सब ये। में 10-10 मिनट का अंतर का गैप होना चाहिए। ठीक है ठीक है, ठीक है सर।